हेलो एवरीवन। तो कल हमने समझा था डेमोक्रेसी के बारे में। हमने नाइन्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। उसमें हमने व्हाट डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके डीपर उसके मीनिंग को हमने समझा था। और एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि उससे जितना भी एस्पेक्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो मैंने कल पूरा क्रस बोल रहे क्रक्स की तरह बता दिया था। ठीक है, अब फर्दर हम लोग आगे आज पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे एक एक केस स्टडी को बढ़िया से पढ़ते हुए एक एक करके सारे फीचर्स को पढ़ेंगे। उससे पहले जो डेमोक्रेसी का ये था डेफिनेशन था, उसको एक बार हम लोग लिखते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। सो डेमोक्रेसी क्या था? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल elect their ruler. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर, यानी कि जो जनता होती है वो अपने रूलर को चूज करती है। अब इससे क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखो। जैसे सबसे पहला सवाल, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कैसी गवर्नमेंट है? सबसे पहला सवाल है ये कि ये कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, इसी से हमें डेमोक्रेसी का फीचर्स पता चलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि भाई ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इन डेमोक्रेसी, ये कैसी गवर्नमेंट है। दूसरा, ये इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट जो किया जाता है रूलर को, ये इलेक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या कौन इलेक्ट करता है। दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल, हु आर द पीपल, ये लोग कौन है, ये कौन लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं, ये लोग कौन है जो रूलर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये रूलर, और ये जो रूलर है, ये रूलर कौन, ये रूलर बन सकता है, हु कैन बी द रूलर, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से आता है, जिससे हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को निकालेंगे। पहला क्या था कि भाई ये डेमोक्रेसी में क्या है कि ये कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई। दूसरा है कि ये लोग कौन है जो इलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है इलेक्शन, इसका जो डेमोक्रेसी के अंदर का इलेक्शन होगा कैसे पता चलेगा ये किस टाइप का इलेक्शन है, कैसे होता है ये इलेक्शन। और चौथा, ये रूलर कौन है, ये रूलर कौन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रूलर बन सकता है, कौन, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझने के लिए हमें समझना होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग सबसे पहला फीचर, जो सबसे पहला फीचर है उसको जानने के लिए एक केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान का केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। बात है करीब 1999 की, 1999 की बात है। उस टाइम आर्मी के कमांडर थे परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान आर्मी कमांडर चीफ थे परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। और उन्होंने सडनली मिलिट्री कूप कर दिया था, कहाँ पे, पाकिस्तान में। क्या कर दिया था, मिलिट्री कूप। कूप मतलब मिलिट्री ने अटैक कर दिया था, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान की ही आर्मी है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अटैक करके उन्होंने उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। किसको हटा दिया? उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको पाकिस्तान की आर्मी ने हटा दिया। और ये जो हमारे परवेज मुशर्रफ है, इन्होंने पोस्ट धारण किया चीफ एग्जीक्यूटिव का। किसका पोस्ट धारण किया? चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव का इन्होंने पोस्ट अडॉप्ट किया। और कुछ टाइम के बाद इन्होंने कहा कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव, अरे नहीं लग रहा है, लग रहा है कोई कंपनी में, कोई हॉर्लिक्स कंपनी में काम करने वाला पोस्ट है।
तो चीफ एग्जीक्यूटिव से इन्होंने अपने पोस्ट को और बढ़ाकर क्या बना दिया, प्रेसिडेंट। क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। और जस्ट उसके बाद 2000 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, एक रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम वोटिंग की तरह ही होता है, बस इसमें दिक्कत है कि डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे वोट लेने से पहले क्या होता है कि पूरा प्रचार हुआ, फिर डेट निकला, फिर उसका काउंटिंग हुआ, ऐसा नहीं है। सीधे गया, जनता के पास ऑप्शन है यस या नो, परवेज मुशर्रफ एज ए प्रेसिडेंट, यस और नो, इसको रेफरेंडम बोला गया। और इस रेफरेंडम में ऐसा भी है, इस रेफरेंडम को हालांकि इस रेफरेंडम के बाद इसमें परवेज मुशर्रफ को काफ़ी मेजोरिटी मिली और वो प्रेसिडेंट बन गया था, कहाँ के, पाकिस्तान के। परवेज मुशर्रफ क्या बन गया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गया इस रेफरेंडम के बाद में। हालांकि कई सारी पाकिस्तानी मीडिया या फिर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स वाले ये लोग बोलते हैं कि इसमें परवेज मुशर्रफ ने थोड़ी चीटिंग की थी, और जहाँ तक में हम लोग कह सकते हैं कि ये सही भी है, कहीं ना कहीं इसमें चीटिंग रहा होगा 100%, क्योंकि भाई ये मिलिट्री वाला है, मिलिट्री कुप करके प्रेसिडेंट बना है, तो ऑब्वियस बात है क्या ये चाहेगा कि हम हटे नहीं। तो रेफरेंडम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस हुआ होगा। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कुछ मतलब बेईमानी टाइप करना, ठीक है। तो इस रेफरेंडम के बाद वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट का पोस्ट तो पहले ही लिया था, बट रेफरेंडम करवा दिया बोलने के लिए कि कोई बोल ना सके कि हाँ भाई जबरदस्ती बना है। इसने अपने टेन्योर को 5 साल बढ़ा दिया। रेफरेंडम के बाद क्या कर दिया कि भाई 5 साल तक हम क्या रहेंगे, अभी प्रेसिडेंट रहेंगे, 5 साल तक क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। और धीरे धीरे इसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसको जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने इस तरह से चेंज किया कि भाई चलो पहले ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दिया। प्रेसिडेंट को पावर देना स्टार्ट किया कि प्रेसिडेंट के पास सारा पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग असेंबलीज को क्या करेगा, इलेक्ट करेगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग असेंबली को तो इलेक्ट करेगा ही, साथ में असेंबली जो बनी हुई है उसका डिसीजन फाइनल नहीं होगा। फाइनल डिसीजन कौन लेगा, परवेज मुशर्रफ लेगा। उसने प्रेसिडेंट को पावर को और बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। अब देखो सीन क्या है, इसमें समझने का चीज़ क्या था, इसमें समझने का चीज़ ये है कि जो नेशनल जो जो असेंबली बनी हुई थी, जिसमें जो इलेक्टेड लीडर्स आ रहे थे, उसमें भी ज़्यादातर मिलिट्री के ही लोग थे, ठीक है। और लास्ट जो है, लास्ट डिसीजन किसको लेना है, परवेज मुशर्रफ को लेना है कि हाँ भाई ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए सही है गलत है, हम बताएंगे, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ को किसी पाकिस्तान की जनता ने इलेक्ट नहीं किया था, परवेज मुशर्रफ को किसी पाकिस्तान की जनता ने इलेक्ट नहीं किया था, वो अनइलेक्टेड था, फिर भी पाकिस्तान के लिए वो डिसीजन बना रहा है सारे, फिर भी सारे पाकिस्तान के लिए लास्ट डिसीजन कौन ले रहा है, परवेज मुशर्रफ, जिसको जनता ने चुना ही नहीं है। फिर ये किस प्रकार का डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई जो जनता चुनी है, जनता ने जिसने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, जिसको इलेक्ट किया है, वही उसके लिए रूल बनाएगा ना। 100 लोग में से हम लोग एक लीडर क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को जानता है वो हमारे लिए रूल बनाए, वो हमारे लिए लॉ बनाए, वो हमारे लिए रिफॉर्म्स करे, चेंजेस करे। अब ऐसा इंसान क्या कर रहा है, मतलब ऐसा इंसान है वो हम लोग के लिए डिसीजन ले रहा है जिसको हम लोगों ने चुना ही नहीं है, तो ये तो डेमोक्रेसी में नहीं बोलता है। जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंट क्या करता है, लास्ट एक सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट, लास्ट में एक साइन करते हैं, उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। और किसी को अगर मौत की सजा मिला है तो उसको माफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। अवार्ड्स देना, स्पीच देना बहुत कम है, सब भी अवार्ड देने पर सीमित है प्रेसिडेंट का पोस्ट। बस एक है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई उनको इंडिया की पब्लिक चुनती ही नहीं है, उनको इंडिया की पब्लिक ने वोट दिया ही नहीं। जब इंडिया की पब्लिक चुनती नहीं है, जब इंडिया की पब्लिक वोट देती नहीं है, फिर वो हमारे लिए डिसीजन कैसे बनाएंगे। तो जिसको हम लोग चुनते हैं वही हमारे लिए डिसीजन बनाता है डेमोक्रेसी के अंदर। ये सबसे पहला फीचर है डेमोक्रेसी का, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग जिस लीडर को चुनते हैं या जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वही हमारे लिए डिसीजन बनाएगा। यानी कि सबसे पहला फीचर क्या हो जाएगा, सबसे पहला फीचर हो जाएगा इसका, मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड
लीडर्स इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर्स डिसीजन लिए जाएंगे, जो जनता के लिए लॉज रूल्स बनाए जाएंगे, उसमें सिर्फ वही लोग डिसीजन दे, उसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेशन करे जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जिसको जनता ने चुन के वहां भेजा है। सिर्फ उन्हीं लोग को पार्टिसिपेशन करना है, एक्स्ट्रा किसी को नहीं करना है। और उसको तो बिल्कुल नहीं करना है जिसको इलेक्ट किया ही नहीं गया है। पाकिस्तान में सेम चीज हुआ। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को कोई इलेक्शन लड़ा नहीं था, वो सीधे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे था, वो सबको चूज करके असेंबली में बैठा रहा था। मैक्सिमम उसने अपने मिलिट्री वाले को ही बैठाया, ठीक है। और सब डिसीजन लास्ट लीडर जो इलेक्ट करके आ रहा है उनका कोई डिसीजन नहीं है। डिसीजन फाइनल कौन देगा? परवेज मुशर्रफ, जिसको लोगों ने इलेक्ट ही नहीं किया, वो खुद से अपना डिसीजन लास्ट देगा। तो भाई ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, ठीक है। हम लोग अपना लीडर क्यों भेजते हैं? ताकि हमारे लिए वो लॉ बनाए। तो जो मेजर डिसीजन होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, वो कौन देना चाहिए? वो कौन दे सकता है? वो वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे या वही लोग बनाएंगे जिन्होंने जो इलेक्ट होके गए हैं, यानी कि वैसे लीडर्स जो इलेक्शन के बाद इलेक्ट होके गए हैं वही मेजर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेंगे। मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेसी का पहला फीचर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर और उससे रिलेटेड केस स्टडीज। थैंक यू।